हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कर्नाटका गवर्नमेंट की। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट लॉ पास किया है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के ऊपर, जिसके हिसाब से अगर कोई फेक न्यूज फैलाता है जान करके तो 7 साल तक की जेल हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। अगर किसी सोशल मीडिया क्रिएटर ने कुछ किया और कोर्ट ने कहा वीडियो हटाओ और नहीं हटाई तो उसके ऊपर और एडिशनल जेल हो सकती है और एडिशनल फाइन भी हो सकता है। तो अभी ये यहाँ पर निकल के आ रहा है, उसके बाद ये पूरी इंडिया के अंदर फैल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें फेक कुछ भी बोलते हैं लोग, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए। अब कहानी ये है फेक न्यूज किसको ट्रीट किया जाएगा। किसी ने अपना ओपिनियन दिया है कि भाई ऐसा हुआ है या फिर ऐसा होने वाला है, दिस इज नॉट राइट, क्या इसको भी फेक न्यूज में कंसिडर किया जाएगा? अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत सारे लोग लपेटे में फंस सकते हैं। और जो लोग कंपनी चला रहे हैं, जैसे कि मान लो एक एजेंसी है, उसके नीचे 5-6 रिपोर्टर्स है और वो एक न्यूज चैनल चला रहे हैं, वहां से न्यूज डल रही है, तो जो रिपोर्टर है वो तो फंसेगा ही, कंपनी के डायरेक्टर सब कुछ फंस सकते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो 5,000 करोड़ की रेयर अर्थ स्कीम निकाल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। पिछले कुछ टाइम से रेयर अर्थ के सप्लाई में दिक्कत आ रही है। चाइना ही मेजरली एक्सपोर्ट किया करता था और चाइना कह रहा है अब मैं आसानी से दूंगा नहीं रेयर अर्थ मेटल, जिसके चक्कर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है कि हम भाई पैसे देंगे, आओ इंडिया के अंदर, आप लाइसेंस लो, साथ में आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आप माइनिंग करो और आप रेयर अर्थ मेटल लेके आओ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया को ये करना ही चाहिए था। साथ में गवर्नमेंट ने भी एक और चीज कर दी है, इंडिया पे जितना निकाला जाता है उसके एक्सपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप इंडिया की जो माइंड है वो तो इंडिया में यूटिलाइज करो, फिलहाल के लिए उसको एक्सपोर्ट मत करो। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने सोलर स्टार्टअप्स के लिए भी स्कीम निकाली है। 2.3 करोड़ निकाला गया है। ये बेसिकली एक प्राइज मनी है जहां पर जो फर्स्ट प्राइज विनर होगा उसको 1 करोड़ मिलेंगे, सेकंड वाले को 50 लाख रुपए, थर्ड वाले को 3 लाख रुपए और 10 कॉन्सोलेशन प्राइजेस रखे गए हैं 5 लाख रुपए तक के। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपको बताना है किस तरीके से जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस होती है, जो छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, उसको प्रमोट किया जा सकता है इंडिया के अंदर। किस तरीके से उसको अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, किस तरीके से ज्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान देके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, कैसे इंक्लूसिव किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो एप्लीकेशन चालू है, 20 अगस्त तक ओपन है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो भर लो भाई। 10 सितंबर को विनर अनाउंस हो गए। बाकी एक सर्वे किया गया एयर इंडिया के पैसेंजर का कि किस तरीके से आप एयर इंडिया को सब कुछ फील करते हो, तो 79% लोगों ने मेंटेनेंस इशू रिपोर्ट किए हैं। ये पिछले 12 महीने की बात हो रही है, बहुत बड़ा नंबर है भाई। इस सर्वे के अंदर 15,000 लोगों का रिस्पांस लिया गया, 307 डिस्ट्रिक्ट से डेटा लिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। 48% लोगों ने बोला है बैगेज हैंडलिंग इश्यूज, मतलब जो बैग आते हैं वो ढंग से हैंडल नहीं हुए, वो टूट गए, कुछ हो गया, वगैरह वगैरह। एंटरटेनमेंट सिस्टम की 36% लोगों ने कंप्लेन करी है कि भाई जो स्क्रीन होती है वो काम नहीं कर रही, म्यूजिक काम नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। कस्टमर्स की डिससेटिस्फेक्शन 31% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छी खबर नहीं है एयर इंडिया के लिए। जब तक रतन टाटा जी होते थे तब तक बहुत इज्जत हुआ करती थी, बट अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंपनी का कल्चर डिल्यूट हो रहा है। मर्जर के बाद में मेजरली कहा जा रहा है, कंसर्न्स आ रहे हैं कि मर्जर के बाद में जो टीम आई है दूसरी वाली, उन्होंने पूरी टीम को खराब किया है। वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी एप्पल को उनके शेयर होल्डर सू कर रहे हैं उनके एआई को लेके, क्योंकि भाई बहुत शोर मचाया गया था पिछले एप्पल के WWDC के अंदर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, एप्पल ने एआई के अंदर कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया है। ऑल्दो एप्पल अभी जाग गया है पिछले कुछ टाइम से, इंटरनली कहा जा रहा है उनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनना शुरू हो गया है, अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। उनके रिसर्चर्स चेक कर रहे हैं अलग अलग मॉडल्स के साथ में। उनका कहना है हेलुसिनेशन का इशू आ रहा है, इसलिए शायद उसको लॉन्च नहीं किया गया। बट ये ओवरऑल देखा जाए तो भाई गलत बात है ना। आपने पिछले साल अनाउंसमेंट कर दी थी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये एप्पल इंटेलिजेंस वो, बट आज के टाइम पे फ्री एप्स जो आ रही है ना वो बेटर काम कर पा रही है। अगर आप एंड्रॉइड का फोन यूज करते हो तो भाई गूगल का जेमिनी इंस्टॉल कर लो, फ्री में काम कर रहा है और एप्पल इंटेलिजेंस से बेटर काम करके दे रहा है। अगर आप एप्पल ही यूज कर रहे हो और आप एप्पल के पेड नहीं कुछ यूज करना चाहते, परप्लेक्सिटी का इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर सब कुछ है। तभी शायद खबरें आ रही थी कि एप्पल परप्लेक्सिटी को खरीद सकता है, क्योंकि उनको पता लग रहा है भाई अब एआई के अंदर कुछ करना पड़ेगा उनको। बाकी यूएसए वालों ने 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर
स्ट्राइक करी है। उनका कहना है कि ईरान को किसी भी हाल के अंदर न्यूक्लियर नेशन नहीं बनने देंगे वगैरह वगैरह। भाई जब इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर रहे थे तो आप बहुत बोल रहे थे भाई ये नहीं करना चाहिए, रेडिएशन लीक हो सकता है। अब आप कर सकते हो। ये तो मतलब ये दोगलापंती एट इट्स पीक है अगर देखा जाए तो। अभी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। इन्होंने एक्स प्रेसिडेंट्स को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इसी बात को लेके कि आप जान करके लड़ाइयाँ करते हो, ये करते हो, वो करते हो। जब ये आए थे ना इन्होंने तो बोला था मैं सारी वॉर रुकवा दूंगा, और आज देखो क्या हाल हो गया। खुद वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो भी देखी, मुझे नहीं पता वो रियल थी फेक थी क्या था, जहां पर पता लग रहा था कि प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को लेके कि भाई आपको किसी और की वॉर में भिड़ने की जरूरत क्या है। पहली देश की इकोनॉमी का बैंड बजा पड़ा है। एक जगह पे आप कॉस्ट कटिंग की बात करते हो, लोगों को निकालते हो, ये करते हो, वो करते हो, दूसरी जगह पे आप हेल्प कर रहे हो, भाई लड़ाई झगड़े में ध्यान दे रहे हो। अब कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की टेंशन सब बढ़ती हुई दिखाई देगी यूएस पार्टिसिपेशन के बाद में, क्योंकि सुनने में आ रहा है रशिया भी कुछ कर सकता है, शायद चाइना भी कुछ साइड से कुछ कर दे, तो कहीं ना कहीं वहां टेंशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस और भागते हुए दिखाई देंगे। पिछले एक हफ्ते के अंदर 18% ऑयल के प्राइसेस भागते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया और यूएस से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि भाई गल्फ में कांड चल रहा है तो वहां से नहीं ले पा रहे। रशिया से तो हम ले ही रहे थे, अब यूएस से भी हम ले रहे हैं। बाकी इंडियन का जो पैसा है स्विस बैंक के अंदर वो 3 गुना होता हुआ दिखाई दिया है 2024 के अंदर। ये एक बड़ी चीज है। 2023 के अंदर 70% का ड्रॉप आया था। 4 ईयर लो पे स्विस बैंक का इंडियन फंड जाता हुआ दिखाई दिया था, बट अचानक ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या अचानक ही काला धन आ गया बहुत सारा। बाकी वॉलमार्ट की बात करके चले तो उनका ऐसा कहना है कि वो 1 लाख एमएसएमई को ऐड करेंगे आने वाले 3 साल के अंदर। वॉलमार्ट B2B ऑपरेट करता है, B2C डायरेक्टली इंडिया के अंदर अभी ऑपरेट नहीं कर रहा। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का ही है। तो देखो किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं। मैं तो चाहता हूँ वॉलमार्ट अपने स्टोर्स भी खोले, B2C स्टोर्स भी खोले। जिस तरीके से इंटरनेशनली चलता है वैसे ही इंडिया के अंदर चले, मजा आएगा। शायद गवर्नमेंट के रेगुलेशन के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। बाकी टेलकोस का जो AGR है वो 12.44% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि भाई इनका आरपू बढ़ा है ना। आरपू 19% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आरपू का मतलब क्या हुआ? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आप एक बंदे से एवरेज कितना रुपए कमाते हो। अगर आप एक बंदे से ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो मींस आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो AGR है वो परसेंटेज ही तो है आपकी कमाई का, तो वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी ब्रिस्टो की बात करके चले तो उन्होंने 5 रुपए कन्वीनियंस फीस ऐड कर दी है। ये ब्लिंकिट का ही है जो कि क्विक फूड डिलीवरी के ऊपर ध्यान दे रहा है, और अब सबके सब भाई कन्वीनियंस फीस वाली कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। बाकी भाई जेप्टो के अंदर अभी कुछ खतरनाक तरीके के ऑफर निकल रहे हैं। टीम मेंबर ने बताया, मैंने तो सदियों से नहीं ऑर्डर किया, घर पे मेरी वाइफ करती है, ऑफिस में टीम मेंबर करते हैं, तो उन्होंने बताया अकाउंट के अंदर 100 150 रुपए कंपनी दे रही है। मतलब आप उसको यूज करो, ऑर्डर करो, उसके बाद में फिर से वो पैसे आ जाएंगे। ये बग है या फिर सबको बांटे जा रहे हैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? क्या ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी जेप्टो यूज करता है? किसी ने बोला मेरे को स्विगी के अंदर भी यही वाला सीन आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या ऐसा हो रहा है क्या? मेरी वाइफ के पास में आईफोन है, उसके अंदर भी हो रहा है, ऑफिस के अंदर पिक्सल है उसमें भी हो रहा है, और कुछ टीम मेंबर्स के पास में सस्ते वाले फोन है उसमें भी हो रहा है। तो ये तो कंपनी अपनी बर्बादी कर रही है भाई मेरे हिसाब से। पहले ही तुम्हारा बिजनेस नहीं बन रहा, लॉस कर रहे हो, ऊपर से ऐसे ऑफर निकालोगे तो हम जैसे बंदे क्या करेंगे? ऑफिस के अंदर 7 8 10 नंबर यूज करेंगे, छोटे छोटे ऑर्डर करेंगे, हर ऑर्डर पर 150 रुपए डिस्काउंट लेंगे। कंपनी को ही नुकसान होना है हमेशा, कभी भी हमको नुकसान नहीं होगा इसके अंदर। मुझे याद 2017 के अंदर हमने बहुत किया ऑफिस के अंदर ना, जब 200 रुपए का डिस्काउंट मिला करता था फूड डिलीवरी के अंदर, मतलब 50% डिस्काउंट होता था अप टू 200 रुपीज। तो हम क्या करते थे, मंगाते ही 350 400 रुपए का था, उसमें 50% डिस्काउंट ले लेते थे। फिर दूसरे नंबर से मंगा लेते थे, जैसे अगर ज्यादा ऑर्डर मंगाना है 1200 1500 रुपए का, तो मल्टीपल नंबर से मंगा लेते थे, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता था। तो अब तो दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, इस टाइम पे ये वाले ऑफर्स निकाले जा रहे हैं, और वो भी इंडिया के अंदर। लोगों के पास पैसा भी होता है ना, तो भी लोग पैसा बचाने की तरफ जाते हैं। मुझे नहीं पता आपका माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट तो यही है भाई, चाहे कितना पैसा हो पर जहां पैसा बच सकता है वहां बचाओ ना। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। बाकी उम्मीद तो ये है कि भाई मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई देगी, बाकी पता लगेगा क्या होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी कैसे भी रिएक्ट करती है। क्योंकि भाई अभी वॉर को एक्सकेलेट होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो इंडियन मार्केट में दिखना चाहिए, बट दिखेगा नहीं दिखेगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता।